Hello guys, welcome to Raja Physics YouTube channel. This channel for physics all classes, UPSC, SSC, UP exam, UP board, BSc and all other competitive exams. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 रिएक्शन चल रहा था। हमने इसमें क्लोरोबेंजीन पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोबेंजीन। तो ये हमारा पार्ट 4 है और हमारा चल रहा है नाइट्रोबेंजीन। तो हम आज नाइट्रोबेंजीन को शुरू करेंगे। तो आज हमारा शुरू होएगा नाइट्रोबेंजीन। तो हम नाइट्रोबेंजीन को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं नाइट्रोबेंजीन को। तो आज हमारा नाइट्रोबेंजीन शुरू हो रहा है। हमने पढ़ा हुआ था, टॉल्यूइन को पढ़ा था, हमने क्लोरोबेंजीन को पढ़ा हुआ था, हमने बनाने की विधियां पढ़ी थी। तो हम इसको दोबारा रिवीजन करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन होता क्या है, C6H5Cl और बेंजीन के बेंजीन रिंग में एक कोने पर क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है। तो प्रयोगशाला विधि बताई थी। तो प्रयोगशाला विधि होती क्या है, एनिलीन को NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह रिएक्शन डाइएजोकरण कहलाती है तथा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 और HCl की उपस्थिति में गर्म करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। यह दूसरी अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो ये सेंडमेयर क्या थी, अभिक्रिया थी। तो सेंडमेयर क्या थी, अभिक्रिया थी। तो हमने सेंडमेयर अभिक्रिया को लिखा था। ये एक हमारी क्या थी, अभिक्रिया थी। तो इस अभिक्रिया में हमने लिखा था सेंडमेयर अभिक्रिया। तो हमने क्या लिया था, तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। तो हमने लिया C2H5NH2 NaNO2 की उपस्थिति में प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बना। हमारे पास था C6H5 एक N ये गया और एक N ये गया, एक N ये और दूसरा N ये, तो बन गया N2। ये बन गया हमारा N2। हमारे पास एक Cl ये है तो जुड़ गया, एक Cl बन के पहुँचा यहाँ पर, ये बन गया Cl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो N2Cl। अब ये क्या करेगा, Cu2Cl2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया करेगा। तो बनाएगा क्या, बनाएगा C6H5Cl। तो C6H5Cl हमारा बेंजीन क्लोराइड बनके क्लोरोबेंजीन बनके तैयार होता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया को लिखेंगे सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। हमने पढ़ा था इसकी अन्य विधियां, फिनॉल की PCl5 से क्रिया, बेंजीन के क्लोरीनीकरण से हमने बनाया था क्लोरोबेंजीन। हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसकी हमने रासायनिक गुण पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, क्लोरोबेंजीन क्लोरीनीकरण पढ़ा था, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, इसमें हमने फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा था, KOH से क्रिया पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था, इससे हमने अमोनिया से क्रिया, क्यूपरस साइनाइड से क्रिया, और हम लास्ट में पढ़ रहे थे क्लोरल से क्रिया। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्लोरल से क्रिया। तो हम लेते क्या हैं, हम लेंगे तो CH3CHO, ये दो क्या होता है, CH3CHO ये होता है क्लोरल।
अब इस क्लोरल की क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन से। किसे? क्लोरोबेंजीन से। और कितने अणु इसके लेते हैं? 2 अणु। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को हम लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के हम कितने अणुओं को लेंगे? लेंगे हम 2 अणुओं को। तो क्लोरोबेंजीन के हम 2 अणुओं को लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के हम 2 अणुओं को लेते हैं। तो एक लेंगे हम, तो हम लेंगे क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को। एक, ये भैया हमारा H, और क्लोरोबेंजीन ये भैया Cl। दूसरा लेंगे, और ये भैया एक H, और भैया Cl। इसकी क्या कराएंगे? इसकी कराएंगे हम रिएक्शन। इनकी क्या करा रहे हैं हम? रिएक्शन। अब ये होगी रिएक्शन। अब देखो करते क्या हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे पानी को। तो निकालेंगे पानी को, तो ये रिएक्शन से H, और यहाँ से हमारा निकलेगा H। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब ये क्या करता है, ये करेगा रिएक्शन। अब ये करेंगे रिएक्शन और क्या बनाएंगे? हमारा DDT। तो हमारा पहले निकाल दो पानी, तो बन गया हमारा पानी। अब क्या निकलेगा? CCl3 C और एक H ऊपर गया। अब इनसे जुड़ेंगी 2 बेंजीन रिंग। तो ये बन गई हमारी बेंजीन, और ये जुड़ गया क्लोरीन। दूसरी हमारी क्या जुड़ेगी? बेंजीन रिंग। ये हमारी जुड़ गई बेंजीन रिंग, और इसके साथ जुड़ गया क्लोरीन। अब ये क्या होता है? DDT। ये क्या होता है? DDT। इसको लिखते क्या है? पेरा पेरा डाइक्लोरो। तो लिखेंगे पेरा पेरा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन। इसको बोलते हैं D और T। इसको बोलते हैं पूरे को DDT। अब ये बनता कैसे? क्लोरल की हम क्लोरोबेंजीन से के साथ क्रिया कराते हैं। तो लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो किसकी उपस्थिति होती है? सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की सांद्र क्लोरल से क्रिया कराते हैं। पेरा पेरा डाइफेनिल, पेरा पेरा डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो एथेन बनता है, जो कि एक प्रबल कीटाणुनाशक है।
कीटाणुनाशक है। तो ये हम बना लेंगे DDT को। हमारा आज टॉपिक था नाइट्रोबेंजीन। तो हमें पढ़ना क्या है आज? तो हमें पढ़ना है नाइट्रोबेंजीन। इसे हम लिख लेंगे आराम से। तो लिखने के बाद में हम अब टॉपिक डालेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन। तो हेडिंग डालेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन, तो इसमें लिखेंगे हम नाइट्रोबेंजीन। तो हेडिंग डालेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो क्या डालेंगे? नाइट्रोबेंजीन। तो ये होता है नाइट्रोबेंजीन हमारा टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन में आज हमारा शुरू होएगा नाइट्रोबेंजीन। तो इसे क्या करेंगे? हम लिखेंगे, इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोबेंजीन होता क्या है? तो ये होता है नाइट्रोबेंजीन, ये होती है नाइट्रोबेंजीन। अथवा इसका फार्मूला था, ये तो होता है C6H5। ये क्या है? NO2, तो NO2। तो ये भैया हमारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रंग तेल के जैसा पीला होता है। तो लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन का रंग तेल के जैसा पीला होता है तथा इसकी गंध कड़वे बादाम के जैसी होती है तथा इसे मिसबेन का तेल भी कहते हैं। तो ये होता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। तो ये हम क्या कर लेंगे? इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि को डालेंगे हम, प्रयोगशाला विधि। तो हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि। तो किसकी प्रयोगशाला विधि? हमारा है नाइट्रोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि। तो लिखेंगे बेंजीन का सांद्र H2SO4। लिखेंगे बेंजीन का सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन प्राप्त होता है। तो हम बनाएंगे बेंजीन रिंग। ये हमारी हुई गई बेंजीन। इस बेंजीन में क्या होएगा? इस बेंजीन में क्या करेंगे? सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 से करेंगे रिएक्शन। तो बनेगा क्या? हमारा बनेगा
बनेगा ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन और प्लस आएगा H2O। एक H इसके ऊपर होता है, ये होता है बेंजीन, तो NO2। अच्छा एक O और 2 H मिलकर बन गया पानी। तो ये हो गया हमारा प्रयोगशाला विधि। तो इसे हम क्या करेंगे, आराम से उतार लेंगे। उतारने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन के रासायनिक गुण लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन के रासायनिक गुण। तो पहला गुण क्या है, क्लोरीनीकरण। तो पहला है क्लोरीनीकरण। तो करा दो भैया क्लोरीनीकरण। नाइट्रोबेंजीन, सबसे पहले हमारे पास बेंजीन होना चाहिए। ये है नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ और बनाएगा क्या, रिएक्शन करेगा FeCl3 की उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। तो ये क्या होता है, मेटा निर्देशक समूह होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट्स, लिखेंगे इम्पोर्टेंट, क्या लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन में जुड़ा, लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन में जुड़ा NO2 समूह मेटा निर्देशक समूह है, नाइट्रोबेंजीन में जुड़ा NO2 समूह मेटा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे मेटा के ऊपर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम मेटा के ऊपर। तो हम जोड़ेंगे NO2 और आर्थो मेटा पर जुड़ेगा क्लोरीन, तो Cl, ये होता है आर्थो मेटा पेरा, तो मेटा पर जुड़ेगा क्लोरीन, तो मेटा क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोबेंजीन। डालेंगे हेडिंग नाइट्रीकरण, तो लिखेंगे नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण नंबर डालेंगे नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाइट्रीकरण। तो लेंगे हम बेंजीन रिंग को लेंगे, और इसकी क्रिया कराएंगे। ये होगा NO2 नाइट्रोबेंजीन सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 क्रिया करेगा, बनाएगा क्या, बनाएगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। तो ये जुड़ेगा NO2, यहाँ पर जुड़ेगा NO2
तो ये मेटा पर जुड़ गया, तो मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन और प्लस बनेगा पानी H2O। ये होता है नाइट्रीकरण, ये होता है नाइट्रीकरण। इसी तरीके से होता है सल्फोनीकरण। तो लिखेंगे सल्फोनीकरण, तो हेडिंग डालेंगे सल्फोनीकरण, तो लिखेंगे सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या करेंगे हम, सल्फोनीकरण NO2 सदोम H2SO4 रिएक्शन करेगा, क्या होएगा, बनाएगा क्या, ये मेटा निर्देशक समूह है, तो ये हमारा बन गया बेंजीन रिंग। यहाँ पर होता है NO2, H2SO4 है तो यहाँ पर जुड़ेगा SO3H, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ये बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। लिखेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और लिखेंगे अपचयन, हेडिंग डालेंगे अपचयन, तो हेडिंग डालेंगे अपचयन, तो लिखेंगे अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, तो नाइट्रोबेंजीन का लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन का 3 माध्यम में अपचयन कराया जाता है। नंबर एक अम्लीय माध्यम में अपचयन, अम्लीय माध्यम में अपचयन, तो अम्लीय माध्यम के क्या करेंगे, अपचयन कराएंगे। तो नाइट्रोबेंजीन का लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन का SnHCl अथवा ZnHCl की उपस्थिति में अपचयन कराने से एनिलीन प्राप्त होती है। तो लिखेंगे एनिलीन प्राप्त होती है। तो अम्लीय माध्यम में अपचयन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन का SnHCl अथवा ZnHCl अपचयन की उपस्थिति में अपचयन कराने से एनिलीन प्राप्त होता है। तो लिखेंगे इसकी रिएक्शन C6H5NO2 प्लस अपचयन कराए दो किसकी उपस्थिति में, SnHCl की उपस्थिति में बनेगा क्या, C6H5NH2, ये हो गया एनिलीन। तो 2 हाइड्रोजन 2 O, तो 2 O का मतलब 2 पानी निकाल दो, 2 दूना 4, जितने O उतने पानी, 2 दूना 4, 4 2 6, तो 6H, ये बन गया हमारा क्या हो गया, एनिलीन बन के तैयार हो गया।
उदासीन माध्यम में अम्लीय माध्यम हो गया, अब उदासीन और एक क्षारीय माध्यम। तो अब हम हेडिंग डालेंगे उदासीन माध्यम में। उदासीन माध्यम में अपचयन। उदासीन माध्यम में अपचयन। तो लिखेंगे उदासीन माध्यम में क्या होता है, लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन का जिंक और NH4Cl की उपस्थिति में अपचयन कराने से पहले नाइट्रोसोबेंजीन बनता है तथा और जिसका बाद में अपचयन कराने से फेनिल हाइड्रॉक्सिलएमीन बनता है। C6H5NO2 प्लस H ZnNH4Cl। तो C6H5NO बनेगा नाइट्रोसोबेंजीन और निकलेगा फिर पानी। तो 2H2O नाइट्रोसोबेंजीन। अब क्या होएगा C6H5NO नाइट्रोसोबेंजीन जो होएगा वो रिएक्शन करेगा H और किसकी ZnNH4Cl। तो NHOH तो बनेगा C6H5NH फिर O और एक H एक H की कमी तो 2 से गुणा। फेनिल हाइड्रॉक्सिलएमीन तो लिखेंगे फेनिल हाइड्रॉक्सिलएमीन उदासीन, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय माध्यम में रिएक्शन। अब लिखेंगे क्षारीय माध्यम में अपचयन। तो हेडिंग डालेंगे क्षारीय माध्यम में अपचयन। तो क्षारीय माध्यम में अपचयन, तो क्या लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन का ZnNaOH की उपस्थिति में अपचयन कराने से हाइड्रोजोबेंजीन प्राप्त होता है। तो रिएक्शन करेगा C6H5NO2 प्लस एक H, ये H है। तो C6
H5 और NO, एक O बचा तो एक पानी निकालेंगे, हमेशा जितना O बचेगा उतना पानी। तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, है एक हाइड्रोजन, तो बन गया 2 हाइड्रोजन। अब जो ये बन के आया है नाइट्रोसोबेंजीन, ये रिएक्शन करेगा C6H5NO प्लस H, फिर इसका होएगा अपचयन, अब बनाएगा NHOH, NHOH तो 2 से गणेंगे गुणा, तो NHOH बनाएगा NHOH, ये करेगा क्रिया। अब ये करेगा क्रिया C6H5NHOH, ये क्या करेगा, ये फिर करेगा रिएक्शन, करेगा रिडक्शन, इसकी कराएंगे हम क्रिया C6H5NO के साथ, बनेगा C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 प्लस H2O, C6H5 और बचा क्या, एक O बचा और एक O को इसे जोड़ देंगे, एजॉक्सी बेंजीन बनेगा, एजॉक्सी बेंजीन। और जो एजॉक्सी, इसे बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन, एजॉक्सी बेंजीन। तो ये बन गया हमारा एजॉक्सी बेंजीन। तो देखो होता क्या है, हमने किया क्या है पहले, ये देखो हमने क्या क्या है, हमने लिया C6H5NO2, C6H5NO2 ये लिया, C6H5NO2 और 2H लिया, हमने क्या बनाया, नाइट्रोसोबेंजीन। तो C6H5NO, एक O बचा, ये यहाँ से NO बचा, एक O, 2 हाइड्रोजन, बन गया पानी। क्या किया, अब इसको लिया, अब क्या लिया, इसको लिया, अब क्या लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया। अब चयन कराएंगे, किसका, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, C6H5N, फिर NHOH बन गया, ठीक है। अब लेंगे NHOH, जो बनके तैयार हुआ है, ये बनके तैयार फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन और नाइट्रोसोबेंजीन, इन दोनों की कराएंगे क्रिया, ये कराएंगे क्रिया NHOH C6H5NO C6H5 और देखो एक दिया हुआ है H2O, ये दिया हुआ है H2O, इसे निकाल लेंगे बाहर, H2O को निकाल लेंगे बाहर। तो क्या होएगा, N डबल बॉन्ड N C6H5, एक को जोड़ दिया इधर, बन गया एजॉक्सी एमीन, ये बन गया एजॉक्सी एमीन, ये बन गया एजॉक्सी एमीन, ये बन गया एजॉक्सी एमीन। अब जो एजॉक्सी बेंजीन जो बनके तैयार हुआ है, वो फिर क्रिया करेगा, उसका क्या होगा, उसका अपचयन होएगा। तो लिखेंगे C6H5N, सॉरी गड़बड़ हो गया, NH डबल बॉन्ड N C6H5, ये O है, फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन से करेगा क्रिया, अब चेन होएगा C6H5N डबल बॉन्ड C6H5 और O और H, दो एक O और ये H मिलके निकाल देगा पानी, ये निकाल देगा पानी, एजोबेंजीन
और एजोबेंजीन में C6H5N डबल बॉन्ड NC6H5, ये जो एजोबेंजीन बन के आया है ये क्या करेगा, ये भी अपचयन करेगा और बनाएगा क्या, C6H5NH डबल बॉन्ड NH C6H5 बन गया हाइड्रेजो बेंजीन। और यहाँ पर तो हाइड्रोजन की कमी है, बन गया हाइड्रोजन बेंजीन। इसे क्या करेंगे, उतार लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।